नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की टीम ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनसे फीडबैक लिया। मुलाकात के बाद लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस स्वर में कहा कि राज्य स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर और पर्व त्योहार को देखते हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। भाजपा की सहयोगी आजसू पार्टी ने झारखंड में चरणबद्ध रूप से विधानसभा चुनाव करने की बात कही। आजसू नेता हसन अंसारी ने कहा कि निर्धारित समय पर चुनाव हो, ऐसा पार्टी का मानना है। हमने आयोग के समक्ष कहा कि ये राज्य भौगोलिक दृष्टिकोण से पठारी क्षेत्रों से घिरा हुआ है और विगत दिनों जो है ना, आपने देखा होगा यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। इसलिए यहाँ पर इस राज्य में चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाए अलग अलग चरणों में, ताकि जो है ना पक्षतापूर्ण माने पक्षपात से अलग होकर के जो शांतिपूर्ण तरीके से इस राज्य में चुनाव हो सके। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का भी मानना है कि राज्य स्थापना दिवस और पर्व त्योहारों के बाद झारखंड में चुनाव कराया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल दिसंबर तक है। इसे ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीखों के ऐलान में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हेड स्पीच देने वाले नेताओं पर आयोग की ओर से निष्पक्षता पूर्वक रोक लगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का भी मानना है कि आपसी वैमनस्यता फैलाने वाले नेताओं और उनके प्रचार कार्यक्रमों पर रोक लगनी चाहिए। एक सुझाव है कि जनादेश हमारा जनादेश 5 साल के लिए है। हमारा कार्यकाल दिसंबर तक है, कोई हड़बड़ी ना है और चुनाव निहायत यदि पहले ही महाराष्ट्र के साथ करना पड़े तो 15 नवंबर तक, क्योंकि बिरसा जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, स्टेट फाउंडेशन डे, ये सभी चीज़ें हैं, उसके बाद ही उसको प्लान किया जाए। दूसरा कि हमारे राज्य शांतिपूर्ण है, ज़्यादातर इलाके पहाड़ जंगल से आच्छादित है। उन जगहों पर न्यूनतम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो और यदि बहुत ज़रूरी है तो साथ में स्टेट पुलिस का समान रूप से, ताकि दहशत न फैले, मतदान प्रभावित ना हो और धर्म को लेकर, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर जिस प्रकार से लगातार हेट स्पीच दिया जा रहा है उस पर कारगर रोक लगाए। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो समान रूप से दिखना चाहिए, ना कि कोई वीआईपी है उसके लिए फ्लाइंग जोन रिजर्व कर दिया जाए और उसके बाद हमारे लिए उस मौके को हटाया जाए। इन सारे चीज़ों पर माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा आपकी सभी जो चीज़ें बिंदुएं हैं वो गौर करने लायक है। निश्चित रूप से आपके सभी कंसर्न को देखते हुए ही निर्णय लेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी क्रम में तीसरे मोर्चा जनमत के चेयरमैन सूर्य सिंह बेसरा ने भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 10 राजनीतिक दलों के गठबंधन से बने जनमत में झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान, झारखंड पीपल्स पार्टी, झारखंड पार्टी होरो, आरपीआई अंबेडकर, लोक जनसमाज पार्टी भारत, राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, अखिल भारतीय मानव सेवा दल, आदर्श संग्राम पार्टी एवं भागीदारी पार्टी शामिल है। जनमत ने अब तक झारखंड में 41 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर चुकी है, जिसमें जेबीपी के खाते में 5 सीट है। पोटका व घाटशिला सीट से पूर्व विधायक सह जेपीपी सुप्रीमो सूर्य सिंह बेसरा उम्मीदवार होंगे। एक वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य को पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही मिलकर लूटने का कार्य किया है। राज्य में लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज तक आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया। राज्य में लूट, भ्रष्टाचार, अपराध चरम सीमा पर है, लेकिन इस पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। ऐसे में अब राज्य की जनता को तीसरा विकल्प के रूप में जनमत मिल रहा है, तो राज्य का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम साबित होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में आजाद समाज पार्टी एवं झामुमो का दामन छोड़कर युवाओं ने जेपीपी का दामन थामा। कौन है? मजहर खान।
झारखंड विधानसभा चुनाव दस्तक दे चुकी है और हमको लगता है आज भारत निर्वाचन आयोग के एक बड़ी टीम झारखंड पधार गए हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम में ये तय हो जाएगा कि क्या तैयारी है जिला लेवल में और पार्टी लेवल में क्या सहमति है। हमको लगता है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव का नतीजा और हरियाणा का नतीजा 8 अक्टूबर को होगा और उसके बाद तुरंत जो है ना ये महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव का तिथि घोषणा हो जाएगी। तो इसी मद्देनज़र हम लोगों ने तीसरा विकल्प बना लिया है, क्योंकि ये 24 वर्षों के अंदर में 2 ऐसे गठबंधन है, महागठबंधन, जो पक्ष भी है विपक्ष भी है और कभी दोनों मिला के मिलीजुली सरकार भी प्रयोग हो चुका है झारखंड में। एक गठबंधन भाजपा सुदेश महतो का आजसू पार्टी, दूसरा गठबंधन जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी। तो वर्तमान में सत्तारूढ़ है जो सत्तासीन है वो हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले हैं और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका पिताश्री गुरुजी वो भी 3 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये तजुर्बा है, ऐसे राजनीति दुनिया में नहीं होगा कि एक व्यक्ति को 3 बार मुख्यमंत्री मौका मिलता है और एक उसका बेटा को तो 3 बार और एक ही परिवार में जो है ना 6 बार, फिर भी आदिवासियों का घर संसार सुधरा नहीं और झारखंड की तस्वीर नहीं बदली, झारखंडियों का तकदीर नहीं बदला और आज भी जो है ना बदहाल है, पलायन रोक नहीं रहा है और किसी को रोजगार मिल नहीं रहा है। और आप जो है ना मैया योजना के तहत आप 1000 रुपया दे करके आप खजाना खाली कर दे रहे हो और आने वाला सरकार जो भी आएंगे देखेगा खजाना खाली हो चुका है। तो इस तरह का जो है ना राजनीति विकल्प क्या होना चाहिए, तो हम लोगों ने 10 राजनीतिक पार्टी को एकजुट किया मेरे नेतृत्व में, मेरे अगुवाई में, और उसका स्वरूप जो संगठन का जो है ना स्वरूप बन गया और घोषणा पत्र का प्रारूप भी बन गया और सीट शेयरिंग भी हो गया है। वर्ष 2011 के विधानसभा नियुक्ति मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस मामले पर पूर्व में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली गई थी। सोमवार को इस मामले पर हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को दे दिया है। विधानसभा नियुक्ति मामले में पूर्व में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली गई थी। आज कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए इस मामले को जांच के लिए सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है। इधर दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा 1 दिवसीय दौरे पर सोमवार को राउरकेला स्टेशन पहुंचे। अपने विशेष सैलून से वे सुबह करीब 6:30 बजे राउरकेला पहुंचे। यहां रेलवे के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अपने निर्धारित समय अनुसार सुबह 8:30 बजे राउरकेला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 का जायजा लेते हुए रेल जीएम स्पीक के माध्यम से पान पोस्ट रवाना हो गए। पान पोस्ट में उन्होंने नवनिर्मित 3rd और 4th लाइन का निरीक्षण किया। इसके बाद रेल जीएम स्पीक के माध्यम से राउरकेला होते हुए बंडा मुंडा रेल यार्ड को पहुंचे। रेल यार्ड की विंडो जांच करते हुए वे डुमरता रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने बंडा मुंडा लिंक सी केबिन का निरीक्षण को पूरा किया। लगातार 4 घंटे तक निरीक्षण के बाद रेल जीएम विंडो इंस्पेक्शन करते हुए चक्रधरपुर रेल जंक्शन की तरफ रुक किया। इस दौरान उनके साथ चक्रधरपुर रेल डीआरएम एजे राठौड़, मनीष पाठक, आरपीएफ सीनियर डीएससी बंडा मुंडा, सीएमएस डॉक्टर संजीव कुमार समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले आदित्यपुर स्टेशन में किए जा रहे नन इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने 4 वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 6 ट्रेनों को 25 से 29 सितंबर तक रद्द करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही रेलवे ने 4 एक्सप्रेस ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन 25, 26, 27 और 28 सितंबर को रद्द रहेगा। राउरकेला हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस 25, 26, 27 और 28 सितंबर को नहीं चलेगी। टाटानगर ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का 25, 26, 27 और 28 सितंबर को रद्द रहेगी, जबकि ब्रह्मपुर टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन 25, 26, 27, 28 और 29 सितंबर को नहीं होगा। टाटानगर जयनगर एक्सप्रेस अप और डाउन 27 सितंबर को रद्द रहेगी। इसके साथ ही 25 से 27 सितंबर तक अप और डाउन उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग झारसुगड़ा रोड स्टेशन सब स्टेशन होकर ऋषिकेश तक जाएगी। 25 से 27 सितंबर तक दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सीनी कांड्रा स्टेशन होते हुए आरा तक चलेगी। साउथ बिहार एक्सप्रेस 25 से 27 सितंबर तक टाटानगर नहीं जाएगी और 24 से 26 सितंबर तक आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कांड्रा सीनी स्टेशन होते हुए दुर्ग तक चलेगी। चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो गई है। ट्रेन में सफर करने वाले लोग काफी परेशान हैं। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेन इतनी लेट चल रही है कि ट्रेन के अंदर बैठे यात्री त्राहिमाम कर रहे हैं। हद तो ये है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी इस रूट में मेमो ट्रेन से भी बदतर स्थिति में चल रही है। ताजा मामले में रविवार को राउरकेला हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस राउरकेला से तकरीबन 2 घंटे लेट खुली थी, लेकिन ये ट्रेन टाटानगर पहुंचते पहुंचते करीब 5 घंटे तक लेट हो गई। वंदे भारत एक्सप्रेस को हावड़ा स्टेशन शाम 7:40 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये ट्रेन रात को 12 बजे भी हावड़ा नहीं पहुंच पाई थी। सेमी स्पीड वाले लग्जरी ट्रेन में भी यात्री डबल किराया देकर पैसेंजर ट्रेन का अनुभव कर रहे हैं। यही नहीं, रविवार को टिटलागढ़ हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन की हालत वंदे भारत से भी बदतर रही। झारसुगड़ा में इस्पात एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट थी, लेकिन चक्रधरपुर पहुंचते पहुंचते ये ट्रेन 5 घंटे लेट हो गई। हद तो तब हो गई जब ये ट्रेन सीनी से टाटानगर 25 किलोमीटर का फासला तय करने में 3 घंटे का वक्त लग गया, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन चली। एक तो गर्मी, ऊपर से ट्रेन की लेट लतीफी से ट्रेन के अंदर यात्री हलकान और परेशान रहे। झारसुगड़ा में 2.5 घंटे लेट ट्रेन टाटानगर में पहुंचते पहुंचते 8 घंटे लेट हो गई। इस ट्रेन को शाम 7 बजे हावड़ा स्टेशन पहुंच जाना था, लेकिन रविवार को ये ट्रेन रात 12 बजे भी खड़गपुर नहीं पहुंच पाई थी और ट्रेन रात 12 बजे खेमाशोली में थी। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दिनों ट्रेन में सफर करना कितना घातक हो सकता है। यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर लोग बेहद गुस्से में हैं और चक्रधरपुर रेल मंडल के गैर जिम्मेदार रेल अधिकारियों के तबादले की मांग कर रहे हैं, जो यात्री ट्रेनों को भी बैलगाड़ी बनाकर चला रहे हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाना है।
इसकी परियोजना तैयार हो चुकी है। अक्टूबर से कार्य शुरू होने की संभावना है। मार्च 2025 तक सारे दिक्कतों को दूर करने की योजना है। इसी के तहत रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने सोमवार को स्टेशन के समीप स्थित मोहित होटल को तोड़ दिया। रेलवे ने शांतिपूर्ण तरीके से जमीन खाली कराने में जिला प्रशासन व बागबेड़ा पुलिस से मदद मांगी थी, जबकि आरपीएफ के दर्जन से ज्यादा जवान अतिक्रमण हटाने के दौरान मौजूद थे। इधर 50 वर्ष पुराने होटल के टूटने से रेलवे की जमीन कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि 10-15 वर्ष पूर्व रेलवे ने जमीन खाली करने का नोटिस होटल मालिक को दिया था, लेकिन वह हाई कोर्ट चला गया था, जहां से रेलवे के पक्ष में ऑर्डर हुआ है। इसके बाद रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने होटल को तोड़ दिया। कल के डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। ये काफ़ी दिनों से प्रोसेस चल रहा था, करीब 2 साल हो गए था। तो क्या ये केस हाँ, केस हार चुके हैं। कोर्ट का आदेश है। 2 साल पहले इन्होंने केस भी फाइल किया था, जो कि विड्रॉ कर लिया। अपने लिए उन्होंने स्टे के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया, इसीलिए। और चूँकि ये रेलवे की ज़मीन है, अनऑथोराइज थी, इसीलिए हम लोगों ने रेलवे की ज़मीन को इस कब्जे से मुक्त करा रहे हैं। काफ़ी दिन तो इस पर केस भी चल रहा था। केस चल रहा था तो वहीं मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड के खिलाफ एक्ट 2 से जुड़ी ट्रेड यूनियनों और भाकपा माले के द्वारा जमशेदपुर में काला दिवस मनाया गया। इसे लेकर रैली निकाली गई, जिसमें ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग शामिल थे। सभी ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। कॉर्पोरेट निर्देशित केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति और 4 लेबर कोड के विरोध में देशव्यापी काला दिवस मनाया गया। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र फेडरेशन के संयुक्त मंच द्वारा आयोजित पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर के आम बागान से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली गई। यूनियन के सदस्य विश्वजीत देव ने बताया कि आज मजदूर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी, 8 घंटे का काम, 26,000 न्यूनतम वेतन जैसी मांगों को लेकर तमाम श्रम संगठन आंदोलनरत है। जब तक मजदूरों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जल्दी करो, जल्दी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉर्पोरेट का इशारे में चलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत में एक ब्लैक डे मनाया जा रहा है। 22 सितंबर 2020 में 3 लेबर कोड और 19 में वेज कोड, 4 लेबर कोड जो लाया गया है, मौजूदा 29 श्रम कानून को खत्म करने का साजिश है। उस श्रम कानून को साजिश करने का जो मंशा है, उसका पीछे न्यूनतम मजदूरी, बोनस, ग्रेचुइटी, सोशल सिक्योरिटी से लेकर के यूनियन बनाने का अधिकार से लेकर के काम के घंटा, तमाम चीज को छीनने का प्रावधान है। इसलिए हम लोग इसको काला दिवस, विरोध प्रदर्शन, रैली, महाधरना, महापड़ाव पिछले 4 साल से लगातार करते हुए इसको रोक के रखे हैं। लेकिन इनका मंशा भी है कि 100 दिनों के एजेंडा के अंदर लेबर कोड लागू करेंगे। इसलिए आज तुरंत 22 सितंबर कल था, संडे था, 4 साल पूरा हुआ, लेबर कोड संसद में पारित हुआ, लेकिन हमारा विरोध का चलते ये लागू नहीं हुआ। इसलिए सरकार के पास हमारा संदेश भेजने के लिए आज काला दिवस मनाया जा रहा है। CITU तमाम ट्रेड यूनियनों के समर्थन से, संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन से आज ये काला दिवस मनाया जा रहा है। झारखंड के वीर शहीद रघुनाथ सिंह भूमिज को शहादत दिवस पर जमशेदपुर में बिरसा सेना ने याद किया। सोमवार को बिरसा सेना और विभिन्न आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने अपने वीर नायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बिरसा सेना के दिनकर कश्यप ने कहा कि वीर शहीदों को उचित मान सम्मान मिलना चाहिए। शहीदों ने राज्य और देश के लिए जो बलिदान दिया है, उसे स्मरण करना और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है।
उन्होंने कहा कि रघुनाथ सिंह भूमिज की भव्य प्रतिमा की स्थापना मरीन ड्राइव जाने वाली सड़क पर जहां पत्थलगड़ी की गई है वहां की जाएगी। ये कदम आदिवासी समाज के इतिहास और संस्कृति को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। साथ ही कहा कि आदिवासी समाज के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों के लिए बिरसा सेना सदैव तत्पर रहेगी। दिनकर कश्यप ने उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया कि वे एकजुट होकर समाज के विकास और शहीदों के सपनों को साकार करने में सहयोग करें। रघुनाथ सिंह भूमिज के शहादत पे हुल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार। चुहाड़ के नायक रघुनाथ सिंह भूमिज के साथ हमारे चुहाड़ के नायक रघुनाथ सिंह भूमिज का शहादत आज ही के दिन उनका शहादत हुआ था और अपने आदिवासी समाज और तमाम यहाँ के मूलवासी समाज के लिए अपनी आहुति दिए थे और उनका एक ही नारा था, जल जंगल जमीन हमारा है और इस देश के मालिक हम हैं। और आज के दिन हम हमारे चुहाड़ सेना के और बिरसा सेना के संगठन मिलकर आज हम लोग रघुनाथ सिंह भूमिज के शहादत पे माल्यार्पण कर रहे हैं। ये जगह है आपका ठीक बाबा साहेब पुराना कोर्ट के नीचे में, यहाँ पे हम लोगों ने पत्थलगड़ी किया था आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले और आज वहीं पे माल्यार्पण करें और आने वाले समय में हो सके इसी साल में हम लोग भव्य प्रतिमा का हम लोग यहाँ पर अनावरण करेंगे। मांग ये है, मांग कुछ नहीं है, यहाँ पे आने वाले कुछ समय में यहाँ पे जो लोगों ने पत्थलगड़ी किया है रघुनाथ सिंह भूमिज के नाम से और ये रघुनाथ सिंह भूमिज के नाम से चौक का नामकरण किया गया था बीते कुछ साल पहले और अब हम लोग का मांग यही है कि यहाँ पे एक भव्य प्रतिमा और पूरा अच्छा सा शेड लगाया जाए और जल्द से जल्द इस पे काम करवाया जाए, जिसमें हम सरकार को भी ये बोलना चाहेंगे और जो आज चुहाड़ सेना और बिरसा सेना मिल के यहाँ पे आज रघुनाथ सिंह भूमिज के शहादत में लोग माल्यार्पण किया। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल के नए एसडीओ विकास राय ने सोमवार को पद पर योगदान दिया। उन्होंने निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी शुभ्रा रानी से पदभार ग्रहण किया। इसके उपरांत एसडीओ ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। पदभार ग्रहण करने के बाद नवपदस्थापित एसडीओ विकास कुमार राय ने अपने प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि वर्तमान में झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन को लेकर क्षेत्र भ्रमण कर तैयारी को अंतिम रूप जल्द दिया जाएगा। एसडीओ ने कहा कि जल्द ही कार्यालय अवधि में ग्रामीणों से मुलाकात आदि संबंधित समय को निर्धारित किया जाएगा। इस मौके पर एसडीओ ने सभी कार्यालय कर्मियों से परिचय प्राप्त किया। वर्तमान में सबसे पहले प्राथमिकता निर्वाचन निर्वाचन आयोग के जो पदाधिकारी है वो तो निश्चित रूप से आज के बाद सबसे ज़्यादा प्राथमिकता निर्वाचन के कार्य है। उसके बाद जो भी हमें कार्य है पदाधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी शाह गांधी विधायक कल्पना सोरेन पश्चिमी सिंहभूम जिले के दौरे पर 28 सितंबर को चाईबासा पहुंचेगी। इसी क्रम में वे विभिन्न जगहों पर आयोजित आमसभा और रात्रि चौपाल में भाग लेंगी। वहीं महिलाओं से भी रूबरू होगी। इस कार्यक्रम में उनके साथ कैबिनेट मंत्री बेबी महतो, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, सिंहभूम सांसद जोभा मांझी, ईचागढ़ विधायक सरिता महतो शामिल रहेगी। इसकी जानकारी झामू जिलाध्यक्ष सह चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने अपने आवासीय कार्यालय बनमालीपुर में कहा कि झामू पार्टी की 5 सदस्यीय महिला टीम पश्चिमी सिंहभूम जिले का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि विधायक कल्पना सोरेन 28 सितंबर को चाईबासा पहुंचेंगी, जिसके बाद चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह खूंट पानी पहुंचेगी, जहां पर आयोजित चौपाल में शामिल होंगी। उसके बाद वह चक्रधरपुर में भारत भवन स्थित लग्जरी होटल में रात्रि विश्राम करेगी। उससे पहले शाम 7 बजे रात्रि चौपाल में महिलाओं से रूबरू होंगी। चाईबासा ब्लड बैंक की मांग पर आगामी 29 सितंबर को विधायक आवास बनमालीपुर में लट्टू उरांव कल्याण समिति एवं दिशुम गुरु आशीर्वाद योजना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर का कल्पना सोरेन उद्घाटन करेंगी। इसके बाद कल्पना सोरेन चक्रधरपुर प्रखंड के सिलफोड़ी पंचायत स्थित बूढ़ीगोड़ा मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगी और बाद में सोनवा प्रस्थान करेंगी। सोनवा से गोइलकेरा होते हुए मनोहरपुर पहुंचेगी। वहां से जगन्नाथपुरी फिर मजगांव पहुंचेगी। वहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जमशेदपुर के लिए रवाना होगी। आपको मैं आज दोबारा पर विशेष सूचना देना चाहेंगे कि
अभी कल के दिन ही एक हम लोगों को जिलाध्यक्ष को एक ये आया कि भाई कल्पना मैडम का ये कार्यक्रम तैयार हुआ है, जैसा कि चाईबासा 27 तारीख को आएगी। 27 या 28 को चाईबासा में 27-28 को आएगी। कार्यक्रम है जो है जैसा कि रात्रि चौपाल वगैरह या सभा वगैरह कार्यक्रम लेके आ रही है, जिसमें कि हम लोग का कल्पना मैडम रहेगी, फिर हम लोग एक राज्यसभा सांसद जो महुआ माझी रहेगी, और हम लोग का सरकार में जो कैबिनेट मिनिस्टर है बेबी महतो रहेगी। उसके बाद हम लोग के जो विधायक है ईचागढ़ विधायक सविता महतो रहेगी, और हमारा जो चाईबासा जिला का जो सांसद है और जुबा मैडम रहेगी। 5 महिलाओं का टीम जो 28 तारीख से पूरे जिला में हमको लोग का कार्यक्रम मिला है, जिसमें कि 28 तारीख को चाईबासा करते हुए चैगदापुर पहुँचेगी, शाम को फुटपानी भी करेगी, उसके बाद चैगदापुर पहुँचेगी और चैगदापुर में उनका ठहराव है रात में। उसके बाद जो है रात्रि चौपाल कार्यक्रम उनका तैयार किया गया है। 7-8 बजे रात्रि चौपाल करेगी, केवल महिलाओं के साथ में, पुरुषों के साथ में, केवल महिला बहने के साथ में रात्रि चौपाल करेगी। यहाँ रात में 28 को रुकेगी। उसके बाद 29 को जो है ब्लड डोनेशन हम लोग कैंप लगाए हुए हैं मेरे आवास में ही, उसका उद्घाटन करेगी सुबह 9 बजे। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे साथ में बूढ़ी गुड़ा में, उसका सभा होगा उनका। उसके बाद इसी तरह सोनुआ गोलकेरा करते होते उधर से जगन्नाथपुर घुसेगी, जगन्नाथपुर उधर से मझगांव होते हुए फिर उनका टाटा उन लोग को रूट है, ये रूट बना है। तो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि 7 बजे जो है हमको लगता है कि वो जो होटल है हम लोग को बबलू मिश्रा का जो होटल है लग्जरी में उनका सारे लोगों का वहीं पर लोग 28 को रुकेंगे, और 28 शाम को 7 बजे रात्रि चौपाल है महिलाओं के साथ में। जो मैया योजना से संबंधी जो 18 से 21 तक का, और बाकी जो 2 कैटेगरी में जो मैया योजना है, वैसे महिलाओं के बहनों के साथ में और रात्रि चौपाल में विचार विमर्श करेगी। खासकर स्टूडेंट लोग, जो बच्चे लोग जो सरकार का सहयोग से लोग पढ़ रहे हैं, सरकार का लाभ लेना चाहिए, ऐसे महिलाओं के साथ में रात्रि चौपाल में वार्ता करेगी लोग से। चक्रधरपुर व बनगांव प्रखंड के सुरबुड़ा, केरा व भालूपानी पंचायत के 15,000 ग्रामीण पिछले 20 वर्षों से जानूमबेड़ा और केरा के बीच ब्राह्मणी नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीण कई बार जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को पत्र भी सौंप चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों को आज तक केवल आश्वासन ही मिला है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जानूमबेड़ा गांव में केरा गांव के मुंडा माटू हिमरम की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से सुरबुड़ा पंचायत के मुखिया जंगल सिंह गागराई मौजूद थे। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 20 सालों से जानूमबेड़ा केरा ब्राह्मणी नदी में पुल निर्माण की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। उसके बावजूद जिला प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं। पुल निर्माण नहीं होने के कारण ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय पहुंचने में 22 से 25 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे ग्रामीण परेशान है। इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में ग्रामीणों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट जाता है। जानूमबेड़ा केरा के बीच ब्राह्मणी नदी पर पुल बनने से 3 पंचायत सुरबुड़ा, केरा व भालूपानी पंचायत के जानूमबेड़ा, पटना, रांसी, पता, पेटीकीर, तिलोपोदा, बुरुडीहा, बाईसाई, रोटोपोली, टोमरा, डीपासाई, मसूरीबाई, लाल बाजार, सारूगाड़ा, कुचारुंग, चिगिदा, तोतकोरा के करीब 15,000 ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण आसानी से प्रखंड मुख्यालय पहुंच सकेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि पुल निर्माण को लेकर 3 बार संबंधित विभाग के इंजीनियर द्वारा मिट्टी जांच एवं डीपीआर तैयार किया गया, उसके बावजूद पुल का निर्माण नहीं हुआ। ब्राह्मणी नदी में पुल नहीं होने से आने वाले चुनाव में ग्रामीण वोट बहिष्कार करेंगे। मौके पर मुंडा सुखलाल बोदरा, जोन गागराई, जयपाल गागराई समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बरसों पुरानी मांग है ग्रामीणों का। ये इस जगह जो हम लोग खड़े हैं अभी, वहाँ एक पुलिया का मांग बरसों से करती आ रही जाती है। ये नदी ब्राह्मणी नदी है, जानूमबेड़ा और केरा के मध्य स्थित है। यहाँ पुलिया नहीं होने के कारण में बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं।
अनाज अभी 2-3 महीने से पड़ा हुआ है गोदाम में, काफ़ी दिक्कत होता है। और यदि कोई पेशेंट निकलता है गांव में तो उसको भी लेने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ग्रामीणों को। तो उस बाबत पहले भी 2-3 मीटिंग कर चुके हैं हम लोग ग्रामीणों के साथ में, और विभाग उसको संज्ञान में लेते हुए विभाग से बीपीआर बनाने के लिए कुछ स्टाफ भेजे थे। यहाँ से कुछ मिट्टी जांच के लिए ले गए। अब लेने के बाद में वो ठंडा अवस्था में चला गया। अब इतना दिन होने के बाद जब कुछ आगे नहीं बढ़ा प्रक्रिया, तो ग्रामीणों ने आज पुनः मीटिंग किया, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ हमारे इतना संस्था होते हुए, इतना इकाई होते हुए, यहाँ जनप्रतिनिधि हम लोग के होते हुए भी हम लोग एक मूल जो समस्या है उसको हम लोग निदान नहीं कर पा रहे। आज़ादी की इतना 76 साल बीत चुकी है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। धरना प्रदर्शन ये है कि हम लोग का जो ये है वर्षों में 10 बरस पहले से ही हम लोग का मांग रहा है कि ये हम लोग का जानुमबेड़ा और केरा के बीच में जो ये ब्राह्मणी नदी पर पुलिया बनना चाहिए, इसका हम लोग मांग रखे थे। और ये जो है पूर्व विधायक हम लोग का ये शशिभूषण समाज के समय में ही मैंने ये हम लोग का हो गया था, लेकिन उस समय भी नाप जोक होकर के वो चल गया, उसमें नहीं हो पाया। तो अभी वर्तमान विधायक जो है हम लोग का सुखराम उरांव के समय में ये हम लोग का स्वीकृति हो गया है। तो हम लोग को बहुत खुशी था कि हम लोग को बहुत खुशी था कि चलिए हो गया, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जांच 2 बार हो गया है। इसके बाद एस्टिमेट भी मैंने 2 बार बन गया। एक बार 4 स्पेन का बन गया था, इसके बाद दूसरा इंजीनियर आया, बोला कि नहीं 4 नहीं 6 स्पेन का बनेगा, फिर दूसरा एस्टिमेट बना। इसके बाद आज जब हम देख रहे हैं तो हमारा ये जानुमबेड़ा पुलिया का नाम निशान कहीं पर नहीं है, लेकिन दूसरा जगह का नाम आ रहा है। तो हमको माने ये बहुत दुख हम लोग टोटल इस क्षेत्र से जो भी हम लोग गुजर रहे हैं सबको दुख हो गया है। इसीलिए आज हम लोग ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि जब तक हम लोग का ये पुल नहीं बनेगा, सेक्शन होने के बाद माने एस्टिमेट बनने के बाद और माने मिट्टी जांच होने के बाद भी हम लोग का पुलिया नहीं बन रहा है, तो हम लोग को बहुत दुख है। तो हम लोग झारखंड सरकार को भी विरोध करते हैं, केंद्र सरकार को भी विरोध करते हैं। हम लोग वोट का बहिष्कार करते हैं। जितना भी आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं, 7-8 गांव का जो एकजुट हुए हैं, आज हम टोटल माने हम लोग वोट बहिष्कार का हम लोग ऐलान करते हैं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित नारदा पंचायत के आधा दर्जन गांव में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ की सड़कें इतनी बदहाल अवस्था में है कि गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रहा है। मरीजों को खाट के सहारे 2 किलोमीटर पैदल ढेगाम चौक तक लाना पड़ता है, तब जाकर उन्हें आवागमन की सुविधा मुहैया होती है। जमशेदपुर जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में तथा प्रखंड कार्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित पोटका का नारदा पंचायत, इसके अंतर्गत आधा दर्जन गांव आजादी के 78 साल बाद भी जंगल किनारे बसे हैं। इनका विकास आज तक नहीं हो सका है। इन लोगों तक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती है। गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है, जिस कारण गांव में एम्बुलेंस तक नहीं आती। ग्रामीण गर्भवती माता हो चाहे बीमार व्यक्ति, उसे खाट पर टांगकर 2 किलोमीटर दूर ढेगाम चौक लाते हैं। इसके बाद एम्बुलेंस में चढ़ाकर उसे अस्पताल ले जाया जाता है। पिछले दिनों बीमार 72 वर्षीय बुजुर्ग लोसू लोहार ने खाट पर ले जाने के क्रम में रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। सड़क होती तो एम्बुलेंस गांव तक पहुंचता और बुजुर्ग की जान बच सकती थी। गांव के युवा दिनेश सरदार कहते हैं कि उनके गांव में मेहमान भी नहीं आते। यदि कहीं रिश्ते की बात करने जाते हैं तो गांव तक सड़क नहीं होने की बात कहकर रिश्ता नहीं होता, बल्कि उनका मजाक उड़ाया जाता है। अब यहाँ के युवाओं की उम्र बढ़ती जा रही है। कुछ रास्ता नहीं निकलता देख युवा लव मैरिज कर अपना घर बसा ले रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि ढेगाम चौक से बुरुसाई होते हुए कोडोर कोचा मरुद कोचा तक 4 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से बदहाल है। रोड नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे, रोड नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे, रोड नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, रोड अगर नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे, रोड अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे, रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे, गांव का विकास कब होगा, गांव का विकास कब होगा।
गांव का विकास कब होगा? गांव का विकास कब होगा? 12 साल लग हम लोग परेशान है। सड़क बनाना होगा। सड़क हम लोग का यहाँ पेयजल उजल का कुछ व्यवस्था नहीं है। हम लोग को पानी के नहीं, तालाब का पानी वहाँ से हम लोग पीते हैं। कादा किचरा कितना हम लोग को आने जाने में हम लोग को तकलीफ़ हो रहा है। ये सब आप लोगों को कुछ ध्यान ही नहीं दिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। कितना दिन से हम लोग को 20 साल हो गए हम लोग को यहाँ अभी गुजर गए, फिर भी अभी कुछ व्यवस्था ही नहीं है। रोड रास्ता भी नहीं है, पानी उनी का भी कुछ व्यवस्था नहीं है, किसी चीज़ का भी हम लोगों को कुछ व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल हम लोग को लेके गए थे, हॉस्पिटल पहुँचने पर एम्बुलेंस आते आते हम लोग को 2 किलोमीटर हम लोग को खटिया से ले जाना पड़ता है। वहाँ से फिर आधा पहुँचते और डेथ हो गए। दिक्कत है, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो लड़की देखने के लिए, उसी समय हम लोग को आते हैं हम लोग का गांव देखने, तो हम लोग का सड़क देख के उन लोग रिटर्न चले जाते हैं। क्या करेंगे हम लोग शादी करने भी नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं देखने के लिए तो बाबा उन लोग सोचते हैं कि आप लोग का रोड ख़राब है बहुत। तो उसके बाद हम लोग कोई भी लड़की को हम लोग को लव मतलब ऐसा मैरिज करके नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि जाने से उन लोग बोलते हैं कि आप लोग को वहाँ नहीं देंगे, तो हम लोग को लव मैरिज करके ही हम लोग को लाना पड़ता है। जंगल के किनारे है, हम लोग को बोलते कोई भी हम लोग को इंसुलेट कर देते हैं कि हम लोग का आप लोग का गांव इतना रोड ख़राब है, इतना बहुत कुछ ख़राब है बोलते हैं, इंसुलेट करते रहते हैं। इसी के चलते हम लोग का औरत सब भाई सब बहन सब जितना भी रहते हैं ना, तो उन लोग भी बहुत परेशान में रहते हैं, क्योंकि हम लोग का भाई बहन सब भी कुंवारी पड़ जाते हैं पूरा ज़िंदगी। अब गाँव ढेंगम है, तो यहाँ आमने सामने बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि लोहा सई, बुरू सई, तेले गुट्टू, खादान कोचा। तो इतना सब रोड यहाँ बीच में जो हमारे यहाँ तालाब है, तालाब के किनारे में एक कुआं है, वहीं से पानी ले रहा है। और धूप के टाइम में लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है। वहाँ जल मीनार का भी ऐसे ही है कि वो लोग ध्यान नहीं दे रहा है, सब खराब है। और ये जो देख रहे हैं रोड, ये 12 साल पहले ऐसे मिट्टी मुरुम बना था, अभी पूरा टूटा फूटा हुआ है। एम्बुलेंस या गाड़ी जितने भी हम लोग जाएंगे लाने के लिए, यहाँ देख उसी गांव हम नहीं ले जाएंगे बोल के बोल रहा है। वहीं सरायकेला कस्बा जिला के इचागढ़ प्रखंड कार्यालय सभागार में सोमवार को आपदा से पीड़ित विस्थापितों के साथ विधायक सविता महतो की उपस्थिति में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बैठक की। बैठक में विस्थापितों ने उपायुक्त के समक्ष अपना दर्द बयां कर स्थायी समाधान की मांग की। इस दौरान पीड़ित परिवारों के बीच आपदा राहत किट का वितरण किया गया। विस्थापितों ने डैम का पानी नहीं पहुंचने वाले विस्थापित गांव के ऊपरी हिस्से में अबू आवास, पीएम आवास का लाभ, आपदा प्रबंधन से मुआवजा, विस्थापितों के लिए पुनर्वास, मुआवजा व नौकरी आदि की व्यवस्था करने की मांग की। वहीं बिना पूर्व सूचना के चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ाकर गांव को डुबाने से लोगों में गुस्सा भी दिखाई दिया। उपायुक्त ने कहा कि आपदा पीड़ितों के साथ विधायक के नेतृत्व में बैठक की गई है। फिलहाल लोगों को चावल, ब्लीचिंग, दवा, तिरपाल आदि राहत किट उपलब्ध करा दिया गया है। जल्द ही आपदा प्रबंधन द्वारा क्षेत्र का मुआयना कर मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अबू आवास योजना का भी विस्थापितों को लाभ दिया जाएगा। विधायक सविता महतो ने कहा कि आपदा से लोगों को बहुत क्षति हुई है। ओडिशा के डैम से भी पानी छोड़ा गया था, वहां भी सरकार की ओर से बात कर डैम का गेट बंद कराया गया। चांडिल डैम के भी सभी गेटों को खुलवाया गया। उन्होंने कहा कि विस्थापितों की भावना को समझते हुए वे जल्द ही जल संसाधन मंत्री से भी मुलाकात कर विस्थापितों के मुद्दे को उठाएंगी। मौके पर डीडीसी प्रभात कुमार, प्रखंड प्रमुख गुरुपद माटी, बीडीओ, सीओ समेत सैकड़ों विस्थापित उपस्थित थे। और ये आपका जिला प्रशासन कर देगा। जैसे कि हमारे मुखिया साहब जी बोले कि अगवा आवास, मान लीजिए अगवा आवास तो लिस्ट में नाम है, लेकिन हमारे पास में जमीन नहीं है। जो भी जमीन है वो वाला हम लोग का नाम पर है, तो हम लोग घर बना सकते हैं या नहीं, आपसे हम सुनना चाहते हैं। मतलब देखिए एनओसी नहीं मिल सकती, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम लोग चाहेंगे विगत दिनों अत्यधिक बारिश की वजह से जो कतिपय गाँव में कठिनाइयाँ हुई थी और पानी की वजह से लोगों की समस्या हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए आज माननीय विधायक मैडम के नेतृत्व में एक
मीटिंग हुई जिसमें कि जो हमारे विस्थापित परिवार के लोग उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श उनकी बातें सुनी गई और साथ ही साथ आगे उनकी समस्याओं को किस प्रकार से कम किया है इसको संबंधित चर्चा की गई। प्रोग्राम जो ही आपदा में जो बाढ़ आया था हमारे चांडिल डैम विस्थापित जो हमारे 116 गांव है उसमें पानी का लेवल काफ़ी बढ़ जाने के कारण कई गांव जलमग्न हो गया। उसी का एक बैठक था जो एक आपदा बोलिए या ये कीजिए, लेकिन इसमें इतना पानी हो गया जो वहाँ उड़ीसा गवर्नमेंट भी अपना डैम खोल दिया और इधर कर, इसलिए जो यहाँ का पानी बढ़ते गया, जो यहाँ का गेट ज़्यादा नहीं खोल पा रहे थे। फिर हमारे सरकार उड़ीसा सरकार से बात किया और उधर का डैम का फाटक बंद करवाए। उसका बाद यहाँ 13 का 13 गेट के खुलवाए गए। उसी तरह उसका पानी जो कैसे कम होगा और हमारे गांव ना डूबे इसको ध्यान रखते हुए सारा पानी को निकाला गया, जितना लेवल कम हो गया वहाँ तक निकाला गया है। और अभी जो भी जिसका घर टूट गया या उस परिवार को कुछ सहयोग राशि गई है, कुछ चावल, तिरपाल और बिच्ची पर दवा यहाँ पर अभी दिया गया। और चक्रधरपुर की अंकित मेमोरियल संस्था ने सोमवार को होनहार छात्र स्वर्गीय अंकित पांडे की जयंती पर पौधारोपण किया। अंकित मेमोरियल के संस्थापक और अंकित के पिता AK पांडे ने पौधे लगाए और उसके संरक्षण पर ध्यान देने पर जोर दिया। संस्था के द्वारा चक्रधरपुर रेल क्षेत्र से दांती बेगुना की ओर जाने वाली सड़क पर एक पीपल का पेड़ लगाया गया। वहीं रेलवे अस्पताल के बाहर एक आम का वृक्ष लगाया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पौधारोपण कर पौधों को जल देकर उसके संरक्षण का प्रण लिया गया। इसके बाद पौधों को टीन के ड्रम और लोहे के जाली से घेराबंदी कर दी गई। मौके पर AK पांडे ने कहा कि आज उनके पुत्र अंकित पांडे की जयंती है। उन्हीं की याद में हर साल वे पौधारोपण करते हैं। इस तरह से उन्होंने अब तक कई पेड़ लगाए हैं, जिनमें से कई पेड़ बड़े हो गए हैं और लोगों को छाया के साथ साथ फल भी दे रहे हैं। जब वे इन पेड़ों को बड़ा होता हुआ देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी लगती है। पेड़ों में उनके बेटे की तस्वीर दिखती है। यही वजह है कि वे इन पेड़ों को देख अपने बेटे की कमी की पीड़ा को भूलने की कोशिश करते हैं। आज हमारा अंकित का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम लोग 2 पेड़ लगाएंगे, एक पीपल और एक आम का। उसके बाद में 3 लगा रहे हैं? 2 लगा रहे सर। 2 अच्छा, एक पीपल और एक आम। अच्छा, तो हम सबसे यही निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि एक पेड़ जरूर लगाए माँ के नाम से पुत्र का, जिससे आप उस पेड़ को रक्षा कर सके, जिसका रूप आप जिसका दे सके। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।